नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपको बताने जा रहा हूं कि तेजस्वी यादव बार बार पूर्णिया क्यों जा रहे हैं, और पूर्णिया जा रहे हैं तो उनकी खींच पप्पू यादव के खिलाफ साफ दिखाई पड़ती है। आज तो हद तब हो गई जब उन्होंने भाषण देने के दरमियान कहा, या तो एनडीए नहीं तो इंडिया, या तो इंडिया नहीं तो एनडीए। उन्होंने साफ कहा कि देखिए, देश में दो ही धारा है, या तो आप इंडिया को चुनिए या एनडीए को चुनिए। मतलब कहने का साफ था कि आप पप्पू यादव को मत चुनिए। उन्होंने यहां तक कहा कि यह चुनाव व्यक्ति विशेष का नहीं है, यह चुनाव विचारधारा की लड़ाई है। और उस क्रम में उन्होंने कहा कि वो किस तरीके से बिहार को स्पेशल राज्य का स्टेटस दिलाएंगे, कैसे हर महिला को 1 लाख रुपया दिलाएंगे, कैसे देश में 1 करोड़ रोजगार देंगे। तरह तरह की बातें उन्होंने की। और उन्होंने ये भी बताया कि 17 महीने के शासनकाल में उन्होंने किस तरीके से 5 लाख लोगों को नौकरी दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से कई कार्यरत लोगों का मानदेय भी बढ़ाया। ये तमाम तरह की बातें उन्होंने की। लेकिन अंत में एक बात उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर आपको जिताना है तो आप इंडिया को जिताइए। इंडिया के प्रत्याशी बीमा भारती हैं, और इंडिया को नहीं जिताइए तो एनडीए को जिताइए। मतलब साफ था कि पप्पू यादव को बिल्कुल मत जिताइए। दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये 2 धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पप्पू यादव के टिकट का विरोध जिस तरीके से आरजेडी के द्वारा किया गया, और पिछले भाषण में भी जब पूर्णिया पहुंचे थे तेजस्वी यादव, तो उन्होंने ये कहा कि मैं एक व्यक्ति विशेष की ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहता हूं। वो हमसे मिलने आए थे, उन्होंने हमसे क्या बोला और अगले दिन वो क्या बोलने लगे और किस तरीके से पलट गए। आप ध्यान करें तो आपको ध्यान में आएगा कि जिस नाटकीय ढंग से वहां पर बीमा भारती को टिकट देते हुए दिखाया गया, और साथ ही साथ जब आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कांग्रेस से बात करने दिल्ली पहुंचे थे और उन पर पूर्णिया को लेकर के दबाव बढ़ रहा था, ठीक उसी समय एक फोटो वायरल होता है, और उस फोटो में दिखाया जा रहा है कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को आरजेडी का सिंबल दे दिया है। और इस तरीके से लालू प्रसाद ने डिक्लेयर कर दिया कि पूर्णिया पे कोई चर्चा नहीं होगी, हमने आरजेडी को सिंबल दे दिया। अब देखिए, एक दिलचस्प बात पूर्णिया में फैलाई जा रही है। वो ये फैलाई जा रही है कि लगभग 3 लाख वोटर गंगोता के हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि 3 लाख वोटर अगर गंगोता के हैं तो वो बीमा भारती के साथ हैं। बीमा भारती रुपौली से विधायक हैं। ऐसे में अगर मुसलमान, जो कि वहां 7 लाख की आबादी में है, उनकी संख्या तकरीबन 7 लाख है, अगर मुसलमान इनके साथ नहीं आते हैं और यादव इनके साथ नहीं आते हैं, तो निश्चित तौर पर एनडीए का प्रत्याशी जीत जाएगा। और इस तरह की बात आरजेडी के द्वारा इस कदर फैलाई जा रही है कि चाहे जो भी हो, पप्पू यादव की जीत नहीं होनी चाहिए। और इसलिए बीमा भारती को लेकर के लगातार तेजस्वी यादव पूर्णिया में एग्रेसिव कैंपेन करते हुए देखे जा रहे हैं। मैं पहले से भी कई वीडियो में कह चुका हूं कि तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो, दोनों नेता किसी भी तरीके से पप्पू यादव को जीतते हुए देखना नहीं चाहते हैं। पप्पू यादव ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि उनको नॉमिनेशन के दिन 12 बजे तक कई नेताओं का फोन आया था और उनसे बार बार कहा जा रहा था कि आप मधेपुरा चले जाइए। ऐसे में सवाल उठता है कि जब वो 1 साल से पूर्णिया में काम कर रहे थे और लगातार पूर्णिया की जनता के साथ संपर्क में थे, तो उनके ऊपर दबाव किस लिए बनाया जा रहा था। पप्पू यादव ये भी सवाल पूछ रहे थे कि क्यों नहीं आरजेडी के सुप्रीमो से लगातार यह पूछा जाता है कि वैसे तमाम लोग जो उनके लिए जीते मरते रहे हैं, उनको बड़ा नेता बनाने में अपनी भूमिका निभाए हैं, उनको लालू प्रसाद यादव ने साइडलाइन क्यों कर दिया। पप्पू यादव ने साफ नाम लिया कि हिना साहब को क्यों छोड़ दिया गया।
पप्पू यादव ने अशफाक करीम का भी नाम लिया, जो कि बगल में कटिहार से चुनाव लड़ना चाहते थे, कि उनका अशफाक करीम ने लालू प्रसाद यादव का साथ क्यों छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, कई ऐसे लोगों का नाम पप्पू यादव ने लिया जिसमें देवेंद्र प्रसाद यादव का भी नाम है, राजवल्लभ यादव का भी नाम है, क्योंकि आप जानते हैं कि राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव नवादा से चुनाव लड़े हैं। सवाल यह उठता है कि पप्पू यादव कहते हैं कि उनको मौन समर्थन कांग्रेस का है, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जब भागलपुर पहुंचे और भागलपुर में उनसे सभा कराई गई और सभा कराने के दरमियान उनसे यह अनाउंस कराया गया कि दूसरे चरण में जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको वोट दिया जाए, और उन्होंने कहा कि महागठबंधन के प्रत्याशी पूर्णिया से बीमा भारती हैं, उनके लिए वोट किया जाए। लेकिन पप्पू यादव बार बार कहते हैं कि उनको कांग्रेस का मौन समर्थन प्राप्त है। यहां चुनाव खत्म हो जाने के बाद वो अमेठी जाएंगे, अमेठी में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे और जोरदार तरीके से कांग्रेस के लिए वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। पप्पू यादव तो राहुल गांधी के लिए यहां तक कह जाते हैं कि राहुल गांधी किसी संत से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से हाफ टी शर्ट में जाड़े के दौरान पूरे भारत की यात्रा की है, उससे एक बात बहुत साफ नजर आता है कि राहुल गांधी बेहद त्यागी पुरुष हैं और देश के नब्ज को टटोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए उनका त्याग अब देश ने देखा है, इसलिए प्रधानमंत्री के वो सुयोग्य उम्मीदवार हैं। सवाल यह उठता है कि पप्पू यादव कांग्रेस की गाथा कितनी भी गा लें, लेकिन एक बात तो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि लगातार पप्पू यादव के विरोध के लिए आरजेडी काफी एग्रेसिव कैंपेन कर रही है। पहले चरण में आरजेडी ने कैंपेन अलग अलग जगह पर किया, लेकिन जैसे ही दूसरे चरण की कैंपेनिंग शुरू है और तेजस्वी यादव जिस तरीके से देखे जा रहे हैं, उससे एक बात बहुत साफ नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव हर हाल में पप्पू यादव को पूर्णिया से हराना चाहते हैं। तेजस्वी यादव को यह मंजूर है कि भले ही एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा पूर्णिया से जीत जाएं, लेकिन पप्पू यादव की जीत नहीं होनी चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार आरजेडी की जो मंशा पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को लेकर के है कि बिहार की सियासी जमीन पर इन्हें फलने फूलने देना नहीं है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई वो इसमें कामयाब हो पाएंगे। जहां तक कन्हैया कुमार का सवाल है तो आरजेडी इसमें कामयाब होती दिख रही है। कन्हैया कुमार बिहार से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कन्हैया कुमार नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव जिस तरीके से पूर्णिया में चुनाव लड़ रहे हैं, उससे एक बात साफ नजर आ रहा है कि पप्पू यादव एनडीए से कम और तेजस्वी यादव से ज्यादा चुनाव लड़ रहे हैं। पप्पू यादव संतोष कुशवाहा के खिलाफ कम और तेजस्वी यादव के खिलाफ और लालू यादव के खिलाफ ज्यादा चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव पप्पू यादव के खिलाफ किलेबंदी करने में लगे हुए हैं और तमाम तरह की बातें पूर्णिया पहुंच करके लोगों से कर रहे हैं, उससे एक बात तो बहुत साफ नजर आता है कि तेजस्वी यादव हर हाल में चाहते हैं कि पप्पू यादव की हार हो। पप्पू यादव को किसी भी हालत में सीमांचल और कोसी का नेता के रूप में पनपने नहीं दिया जाए, क्योंकि अगर वो पनप गए तो तेजस्वी यादव के लिए वो मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। जहां तक पप्पू यादव का सवाल है तो हम आपको बता दें कि पूर्णिया की लोकल आरजेडी इकाई भी पप्पू यादव के समर्थन में जुट गई है। पप्पू यादव के खिलाफ माहौल बनता हुआ शुरुआत से ही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि पूर्णिया में अगर इसी तरीके से त्रिकोणीय संघर्ष हुआ तो कहीं इसका फायदा एनडीए को ना मिल जाए, संतोष कुशवाहा को ना मिल जाए, इसकी चर्चा वहां बहुत जोरों पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि पूर्णिया के मतदाता किसके पक्ष में वोट करेंगे वो तो मतदाता ही जाने, लेकिन तेजस्वी यादव के भाषणों से यह साफ तौर पर समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव किसी भी हाल में पप्पू यादव की जीत नहीं चाहते। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज सीमांचल में असुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे थे। अपने प्रत्याशी अख्तरुल ईमान के लिए वोट मांगने वो किशनगंज पहुंचे थे। वैसे असुद्दीन ओवैसी ने इस बार अपना कोई भी प्रत्याशी
पूर्णिया हो, कटिहार हो, अररिया हो, वहां पर नहीं उतारा है। अररिया को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात जरूर कही है कि वो तस्लीमुद्दीन जी जो कि दिवंगत हो चुके हैं उनका काफी सम्मान करते हैं और उनके बेटे के विरोध में उन्होंने उम्मीदवार इसलिए नहीं उतारा है ताकि उनके उनके दिल में जो तस्लीमुद्दीन के लिए सम्मान है वो बरकरार रहे। वैसे आप अक्सर देखेंगे कि चाहे शहाबुद्दीन की मौत हो या मुख्तार अंसारी की मौत हो, असदुद्दीन ओवैसी ने वहां पहुंच करके सुर्खियां बटोरने की कोशिश जरूर की है और आखिरकार मुसलमानों के बीच यह संदेशा देने की कोशिश की है कि मुस्लिमों के दरअसल हिमायती वही हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने एक सवाल तेजस्वी यादव पर जोरदार दागा है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह पूछा है कि जितने लोगों को नौकरी मिली है उसमें दरअसल कितने % मुसलमान हैं। दरअसल यह सवाल आरजेडी से इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आरजेडी ने अपने 23 टिकटों में सिर्फ 2 टिकट मुस्लिम्स को दिए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि पहले चरण के मतदान में वोटर्स में जो उदासीनता दिखी है उन वोटर्स में मुस्लिम भी शामिल हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके साथ आरजेडी ने न्याय नहीं किया है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि तस्लीमुद्दीन, माफ करिएगा, बड़ा सवाल यह उठता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से पूछा है कि 17 से 18% मुसलमानों को नौकरी में कितनी संख्या है जिसमें कि यह कहा जाए कि मुस्लिम्स के लिए आरजेडी सरकार ने कुछ किया है या नीतीश कुमार ने कुछ किया है और यहां तक वो प्रधानमंत्री मोदी पर भी सीधे हमले करते हैं। इससे एक बात बहुत साफ नजर आ जाता है कि किशनगंज पहुंच करके असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी पर भी कड़े प्रहार किए हैं। लेकिन एक बात और भी नजर आता है कि सीमांचल में होने वाले चुनाव को अगर हम देखें तो किशनगंज को छोड़ करके कहीं भी असदुद्दीन ओवैसी का उम्मीदवार दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी नहीं है तो मुसलमान आखिरकार किसको वोट करेंगे। पूर्णिया में पप्पू यादव हर जाति, हर तबके, हर समाज के वोटर्स को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं, लेकिन पूर्णिया की त्रिकोणीय लड़ाई इस ओर इशारा साफ कर रही है कि कहीं त्रिकोणीय लड़ाई में बाजी एनडीए ना मार ले जाए, इसकी संभावना से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। पूर्णिया के निवासी ये कहते हैं कि दरअसल जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपनी बहन के प्रचार में कैंपेन में दिलचस्पी कम ले रहे हैं और पप्पू यादव के विरोध में कैंपेन करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, उससे एक बात बहुत साफ नजर आ रहा है कि दूसरे चरण के होने वाले चुनाव पर ध्यान दिया जाए तो तेजस्वी यादव की दिलचस्पी सबसे ज्यादा पूर्णिया में ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि निर्दलीय और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव क्या एक बार फिर निर्दलीय चुनाव जीत करके रिकॉर्ड बनाएंगे, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। जब भी उनसे यह बात पूछा जाता है कि उनकी पत्नी रंजीत रंजन क्या उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने आएंगी तो वो साफ इस बात का जवाब इस तरीके से देते हैं कि रंजीत रंजन कांग्रेस में है और उनका धर्म कहता है कि उनको मेरे पक्ष में प्रचार करने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, इसको लेकर के वो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस उनको मौन समर्थन दे रही है और इस कवायद में उन्हें महाभारत के भीष्म भी नजर आ जाते हैं। भीष्म का वो कैरेक्टर भी नजर आ जाता है कि कहने वो अपने वादे के हिसाब से कौरवों के तरफ जरूर थे, हस्तिनापुर की गद्दी से बंधे हुए थे, लेकिन दरअसल उनका दिल और दिमाग पूरे तरीके से पांडवों के साथ था। इसलिए वो कहते हैं कि देखिए कांग्रेस भले ही मजबूरी में लालू प्रसाद के दबाव में, प्रेशर में हमारे खिलाफ प्रचार करने कांग्रेस के नेता नहीं आ रहे, कांग्रेस के नेता भले ही हमारे खिलाफ बोल रहे हो, लेकिन उनका मौन समर्थन हमें प्राप्त है। ऐसे में एक बार फिर से ये आवाज उठ चली है कि क्या पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय दोबारा जीत करके रिकॉर्ड बनाएंगे, इसकी चर्चा बहुत जोरों पर है। और सवाल यह भी उठ रहा है कि 7 लाख मुस्लिम मतदाता क्या आरजेडी के ये नैरेटिव गढ़ने पे कि 3 लाख गंगोता बीमा भारती के साथ हैं, ऐसे में मुसलमान को आरजेडी के तरफ आना चाहिए क्योंकि आरजेडी की ही असली लड़ाई मोदी के खिलाफ है, एनडीए के खिलाफ है। तो क्या मुस्लिम मतदाता पप्पू यादव के बजाय बीमा भारती को चूज करेंगे?
क्या यादव मतदाता पप्पू यादव को छोड़ करके बीमा भारती के पक्ष में जाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं, लेकिन आरजेडी के तरफ से भरपूर नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। और एक बार फिर से यह साफ दिखाई पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि या तो आप इंडिया को जिताइए नहीं तो एनडीए को जिताइए, क्योंकि दो ही धरा है और कोई नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के बहकावे में मत आइए, उनके चक्कर में मत आइए। उससे एक बात बहुत साफ नजर आता है कि तेजस्वी यादव हर हाल में पप्पू यादव की हार चाहते हैं, भले ही वहां से एनडीए का प्रत्याशी विजय हो जाए। इस एपिसोड में इतना ही। बने रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी 9 के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।